महाराजा रणजीत सिंह जी का इतिहास। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बंटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़ग सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में हुआ था। वह जाट समाज के प्रतापी राजा थे। महान सिंह के मरने पर रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिस्र सुकरचकिया के नेता हुए। सन 1798 में जमान शाह के पंजाब से लौट जाने पर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे सतलज से सिंधु तक जितनी मिसलें राज कर रही थीं, सबको उसने अपने वश में कर लिया। सतलज और यमुना के बीच फुल्कियों मिस्र के शासक राज्य कर रहे थे। सन 1806 में रणजीत सिंह ने इनको भी अपने वश में करना चाहा, परंतु सफल न हुए। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। वे दूरदर्शी थे। वे सांवले रंग का नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु ये होते हुए भी वह तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वह जीवित थे, सभी मिसलें दबी थीं। उस समय अंग्रेजों का राज्य यमुना तक पहुंच गया था और फुल्किया मिस्र के राजा अंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को इस कार्य से मना किया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ना उचित न समझा और संधि कर ली कि सतलज के आगे हम अपना राज्य न बढ़ाएंगे। रणजीत सिंह ने फ्रांसीसी सैनिकों को बुलाकर उसकी सैनिक कमान में अपनी सेना को विलायती ढंग पर तैयार किया। अब उनने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। रणजीत सिंह ने पेशावर को अपने अधिकार में अवश्य कर लिया था, किंतु उस सूबे पर पूर्ण अधिकार करने के लिए उसे कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। वो पूरे पंजाब का स्वामी बन चुका और उसे अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। रणजीत सिंह दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक प्रभुता संपन्न शक्तिशाली राज्य का रूप दिया। ये राज्य तिब्बत के पश्चिमी सिंध के उत्तर और खैबर दर्रे से लेकर यमुना नदी के पश्चिमी तट तक एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई था। उन्होंने न तो अंग्रेजों से युद्ध किया और न उनकी सेनाओं को अपने राज्य के अंदर आने दिया। काबुल के शासकों ने पेशावर पर कब्जा करने के कई असफल प्रयत्न किए। 1849 में अंग्रेजों के अधिकार में आने तक यहाँ सिखों का आधिपत्य बना रहा। 59 वर्ष की उम्र में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यद्यपि उसके 10 वर्ष बाद ही यह राज्य विच्छिन्न हो गया, पर अपनी वीरता, राजनीतिज्ञता और उदारता के लिए महाराजा रणजीत सिंह को भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी सरकार सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त थी और उसमें सभी समुदायों के लोग सम्मिलित थे। उन्होंने ऊंचे पदों पर हिंदू और मुसलमानों सभी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। कनिघम में लिखा है कि उनका राज्य जन भावना पर आधारित था। हिस्ट्री ऑफ द सिख के लेखक के शब्दों में रणजीत सिंह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वरन संपूर्ण पूर्व और पश्चिमी संसार में दुर्लभ मानसिक शक्तियों के स्वामी थे। महासिंह और राज कौर के पुत्र रणजीत सिंह 10 साल की उम्र से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं अन्य युद्ध कौशल में पारंगत हो गए। नन्ही उम्र में ही रणजीत सिंह अपने पिता महासिंह के साथ अलग अलग सैनिक अभियानों में जाने लगे थे। महाराजा रणजीत सिंह को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, वो अनपढ़ थे। अपने पराक्रम से विरोधियों को धूल चटा देने वाले रणजीत सिंह पर 13 साल की कोमल आयु में प्राणघातक हमला हुआ था। हमला करने वाले हशमत खां को किशोर रणजीत सिंह ने खुद ही मौत की नींद सुला दिया।
बाल्यकाल में चेचक रोग की पीड़ा, एक आंख गंवाना, कम उम्र में पिता की मृत्यु का दुख, अचानक आया कार्यभार का बोझ, खुद पर हत्या का प्रयास, इन सब कठिन प्रसंगों ने रंजीत सिंह को किसी मजबूत फौलाद में तब्दील कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह का विवाह 16 वर्ष की आयु में महतबा कौर से हुआ था। उनकी सास का नाम सदा कौर था। सदा कौर की सलाह और प्रोत्साहन पाकर रंजीत सिंह ने रामगढ़िया पर आक्रमण किया था, परंतु उस युद्ध में वह सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। उनके राज में कभी किसी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया था। रंजीत सिंह बड़े ही उदारवादी राजा थे। किसी राज्य को जीतकर भी वह अपने शत्रु को बदले में कुछ न कुछ जागीर दे दिया करते थे ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। वो महाराजा रंजीत सिंह ही थे जिन्होंने हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल का जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने कई शादियां की। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी 20 शादियां हुई थीं। महाराजा रंजीत सिंह न गौ मांस खाते थे, न ही अपने दरबारियों को इसकी आज्ञा देते थे।